उम्मुल अमराज कहा जाता है शुगर को। ये आपकी आंखों की बीनाई, ये आपके जिल्द के इन्फेक्शंस, ये आपके गुर्दों को मुतासर करती है। कैंसर है कुछ ख़ास किस्म के, उनमें ये आपकी जो एसाब हैं वो मुतासर हो सकते हैं। रूटीन के ब्लड टेस्ट 40 के बाद आपको करवाने चाहिए, जिनमें ब्लड शुगर है, आपका ब्लड प्रेशर आपको मॉनिटर करवाना चाहिए। ये प्री डायबिटिक सिम्टम है या आपको अब ये मर्ज हो चुका है तो ये सिम्टम बढ़ेगा, जो रात की आपने खास कर जी, ये शुगर जब हो जाती है और उसको काफ़ी साल गुजर जाते हैं तो शुगर की बहुत सी पेचीदगियाँ होती हैं, वो उसको उम्मुल अमराज कहा जाता है शुगर को। वो जिस्म के हर हिस्से को मुतासर करती है और नर्व्स या एसाब जो हैं वो उनमें से एक है। तो वो उसको जब मुतासर उस वक्त करती है जब वो कंट्रोल में नहीं होती है, जब आप दवाई जो है वो या तो नहीं ले रहे, या अगर ले रहे हैं तो वो मौसर खुराक में नहीं ले रहे, कंट्रोल नहीं हो रही उससे शुगर, आप अपने डॉक्टर के पास नहीं जा रहे, उसको मॉनिटर नहीं कर रहे शुगर को, तो तब ये जो है मर्ज जो है वो। और डॉक्टर साहब इसके साथ अदर सिम्टम्स कौन से हैं शुगर के हवाले से? या आपने बताया कि अब रात का टाइम ऐसा है। जी, उम्मुल अमराज इसको ये इसलिए कहा जाता है शुगर को कि ये आपकी आंखों की बीनाई, ये आपके जिल्द के इन्फेक्शंस, ये आपके गुर्दों को मुतासर करती है, ये आपके दिल को मुतासर कर सकती है। खुदा ना खास्ता शुगर के अमराज जो मरीज़ होते हैं उनको ज़्यादा इस चीज़ का चांस होता है कि उनको फालिज का अटैक हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो शुगर में होती हैं। उनमें से एक ये एसाब का मुतासर हो जाना भी होता है, क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि शुगर का मर्ज जिनको होता है उनमें इन्फेक्शंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब हम अक्सर सुनते हैं ना, आपने बड़ी इसकी क्लैरिटी डिटेल में आपने दे दी, बता दिया आपने कि रात के वक्त होता है कौन कौन से। अक्सर लोग इसको बड़ा इजी ले रहे होते हैं, डॉक्टर के पास ही नहीं जा रहे होते, कई वक्त शायद नहीं, बहुत देर तक एक ही पोजीशन में बैठे रहे, कंप्यूटर वर्क है तो वो इस वजह से हाथ तो बड़ा नॉर्मल है। अक्सर लोग यही दिलासा यही देते हैं कि नहीं तो नॉर्मल है, तो मुझे भी हो जाता है, तो ये इतना नॉर्मल नहीं है जो मैं समझ रही हूँ आपकी बात से। अच्छा, ये इसको फर्क कैसे करना है? इसको मैं क्लैरिफाई कर दूं। देखें, इसमें हमारा जो रूल होता है डॉक्टर्स का वो ये होता है कि अगर मरीज हमारे पास आता है तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कौन कौन सी बीमारियां जो है एसाब को मुतासर करेंगी, जिसमें कॉमन मैंने आपको बताई है कि शुगर है, लेकिन इसके अलावा और भी बीमारियां हैं जिनको हमें देखना पड़ता है। कुछ दवाइयां हैं जो एसाब को मुतासर कर देती हैं, ठीक है। कुछ बीमारियां हैं जिसमें कि जोड़ों का मसला, रूमेटाइड आर्थराइटिस जिसको हम कहते हैं, वो उसमें भी आपके एसाब जो हैं वो मुतासर हो जाते हैं। कुछ कैंसर है कुछ ख़ास किस्म के, उनमें ये आपके जो एसाब हैं वो मुतासर हो सकते हैं। कुछ दवाइयां हैं जो कि एसाब को मुतासर, तो हमने ये सारी चीज़ों को 1 बाय 1 देखना होता है। आप फर्ज करें हमें इनमें से कोई भी चीज़ नहीं मिल रही और कुछ टेस्ट भी कराने होते हैं नर्व्स के हवाले से, तो जिस तरह ECG होती है दिल की पट्टी, इसी तरीके से हम देखते हैं कि हमारे एसाब सही काम कर रहे हैं, उनमें से जो सिग्नल्स ब्रेन तक जा रहे हैं वो सही स्पीड पे जा रहे हैं या उनमें कोई ब्लॉक आ रहा है। तो उसके लिए हम टेस्ट करवाते हैं कि वो देखने के लिए कि वो नर्व सही काम कर रही है कि नहीं। अब अगर वो सारे टेस्ट आपके नॉर्मल आ गए हैं और फिर भी आप इस चीज़ की कंप्लेंट कर रहे हैं कि जी हाथ पैर सो रहे हैं, तो उसकी एक बड़ी वजह तो ये हो सकती है कि अगर हम उसको मूव नहीं कर रहे, आप अपने जिस्म के किसी हिस्से को काफ़ी देर से आप एक ही पोजीशन में बैठे हुए, जैसे मैं अब इस तरह से क्रॉस लेग करके बैठी नहीं हूँ और अपने काम में मशगूल हूँ, मुझे नहीं पता चल रहा, तो वहाँ पे खून की सप्लाई कम हो जाएगी। जब वो कम हो जाएगी तो एक दिफाई निज़ाम हमारी कुदरत की तरफ से है कि वहाँ हमें एक डिस्कम्फर्ट फील होना शुरू हो जाएगा, ताकि हम जल्दी से उस चीज़ को हिलाएं। ठीक, क्योंकि अगर हम नहीं हिलाएंगे तो खून की सप्लाई मुअत्तल रहेगी और वो हिस्सा खुदा ना खास्ता। अच्छा डॉक्टर साहब, जो लोग फिजिकली बहुत एक्टिव रहते हैं उनको भी ये हो सकता है सिम्टम? आमतौर पर नहीं होता, लेकिन कुछ बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो फिजिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव है, एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनमें नमकियात की कमी, वो उस वजह से बाज़ औक़ात जो है वो आपको ये अलामात आ सकती हैं। तो इसीलिए हम लोग तो ये सजेस्ट करते हैं, मैं तो अपने पेशेंट्स को भी और भी लोगों को ये सजेस्ट करती हूँ जिनमें कोई कॉज ना मिले, यानी पहले तो आपने बीमारियों को रूल आउट करना है, टेस्ट करवाने हैं, उनको मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि आप ORS का पानी, अच्छा ठीक है, और वो 1 लीटर पानी आप लें, उसमें आप 4-5 लेमन निचोड़ लें अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, हस्बे जायका, और एक ORS का पैकेट उसमें डाल दें। अच्छा। और वो अपनी बोतल में रखें नमकियात को, ताकि नमकियात की जो कमी है वो होने ना पाए। अच्छा, समर्स में ज्यादा हो जाती है, समर्स में ज्यादा हो जाती है। लेमन निचोड़ने से उसका जायका बिल्कुल लेमनेड की तरह, जिसका स्कंजवीन हम पीते हैं, तो वो बहुत ही कुछ जायका बन जाता है। तो वो आप बगैर चीनी ऐड किए, हाँ, क्योंकि उसमें ORS ऑलरेडी है, चीनी है, सब कुछ है, कुछ भी नहीं ऐड करना, सिर्फ लेमन्स, और वो बॉटल आप अपने पास जो है वो रखें। बाकी ये जो इन्होंने लोगों ने खीरे वगैरह डाले हुए होते हैं
इसका कोई Detox वो का as वो such नहीं है। कोई मेडिकली कोई हतमी तौर पे इसका कोई सबूत नहीं ठीक है, है। लेकिन ये नमकियात की कमी आपके अंदर होती है और वो आपको ये चाहिए कि आप अपने पानी और नमकियात। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल जो कि मैं इसी के साथ रिलेट भी करना चाहूँगी, चूँकि डायबिटीज़ की भी हम बात करें और चूँकि देखें ना सारे सिम्टम्स जो हैं वो एक बीमारियों के साथ वो रिलेट करें, भूख का ना लगना एंड भूख का ज़्यादा लगना, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? अब भूख का और उसके साथ वही सिम्टम भी हो रहा है जिसका हमने पहले तस्करा किया। अच्छा, अब भूख अगर आपको बहुत ज़्यादा लग रही है तो शुगर, जो आप जब डायबिटिक होते हैं तो उन लोगों को भूख ज़्यादा लगती है, प्यास ज़्यादा लगती है और वो वॉशरूम यूरिन के लिए बार बार जाते हैं। तो ये उसकी इंडिकेशन है भूख ज़्यादा लगना कि ये आपको जो असाब का मसला हो रहा है, आप अपनी शुगर चेक कराएं, कहीं उसकी वजह से तो नहीं हो रहा। तो ये बहुत ज़्यादा एक नॉर्मल सी बात है कि हमारे पास मरीज़ जो हैं वो इस तरह से आते हैं, शुगर उन्होंने नहीं चेक करवाई होती। हमारे यहाँ ये रवाज नहीं है, नहीं तो रूटीन के ब्लड टेस्ट 40 के बाद आपको करवाने चाहिए, जिनमें ब्लड शुगर है, आपका ब्लड प्रेशर आपको मॉनिटर करवाना चाहिए। और भूख का जो ना लगना है वो शुगर में आमतौर पे नहीं होता, बहुत आगे की स्टेजेस में जाके होता है, जब वो आपके इंहजाम के निज़ाम को शुगर इफेक्ट करती है तो आपकी अंतड़ियों और मैदे की जो मूवमेंट है वो कम हो जाती है, जिससे खाना ऊपर ही पड़ा रहता है और आपको भूख नहीं लगती। बाज़ औक़ात वो हरकत ज़्यादा हो जाती है मूवमेंट, और उसकी वजह से आपको पतले पखाने लग सकते हैं। जब एडवांस हो जाती है ये मर्ज बढ़ जाता है, पेचीदा हो जाता है, और बाज़ औक़ात ये होता है कि वो ऊपर ही खाना आपका जो है वो पड़ा रहता है। तो डायबिटीज़ का या शुगर का बार बार मैं इसलिए जिक्र कर रही हूँ कि सबसे कॉमन कॉज वो ये है। तो यानी कि अगर हाथ पैर आपके सुन हो रहे हैं, रात के वक्त ज़्यादा हो रहे हैं और वॉशरूम जाने की डिमांड आपको ज़्यादा हो रही है, अर्ज ज़्यादा फील हो रही है, प्लस भूख ज़्यादा लग रही है, तो ये तो क्लियर सिम्टम हो गए ना, तो इसके बाद तो टेस्ट करवाना ही फ़र्ज़ है आप पे। और वजन आपका कम होता जाता है। अच्छा, वजन कम होगा इसमें? भूख आपको ज़्यादा लग रही है लेकिन वजन आपका कम होता जा रहा है। डायबिटिक पेशेंट जो है उसका टिपिकल जो फीचर्स है ना वो ये हैं। और ऐसे मरीज़ को जो है ना, जो ये कहे, जो काफ़ी अरसे से डाइटिंग की कोशिश कर रहा है और अब वो बड़ा खुश होकर बता रहा है कि जी अब तो मैं खाता भी बहुत ज़्यादा हूँ लेकिन मेरा वजन गिर रहा है, तो दिस इज़ अलार्मिंग। तो आप फ़ौरन अपना ब्लड शुगर का जो है वो टेस्ट करवाएं। और शुगर के लिए एज का नहीं है, 40 के बाद दूसरी किस्म की शुगर होती है जो दवाइयों से कंट्रोल होती है, और 40 से पहले भी लोगों को शुगर होती है जो इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, यंग बच्चों को होती है, यंगस्टर्स को होती है, और उसमें हमें इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं, वो दवाइयों से कंट्रोल नहीं होती। डॉक्टर साहब, अगर यही सिम्टम्स चूँकि हमारे आज के नमनेस के हवाले से ही अगर ये बड़े बुजुर्गों में हों, फॉर एग्जांपल आपके घर में जो आपके पेरेंट्स हैं, कोई समवन नियर 60 है या इस एज ग्रुप में फॉल कर रहा है और उनको ये सिम्टम्स हो रहे हैं, तो ख़तरे की बात है, परेशानी की बात है। खतरे की बात, वही बीमारियां जिस तरह मैंने आपको शुगर का बताया है, खुदा ना खास्ता कैंसर, जोड़ों का मसला, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जैसे टीबी की कुछ दवाइयाँ हैं, अगर कोई टीबी का किसी को मर्ज है और वो दवाइयाँ यूज़ कर रहा है तो उन दवाइयों का एक साइड इफ़ेक्ट ये है कि वो नर्व्स को भी इफेक्ट करता है, वो हमें देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि उनका कोई मसला आ रहा है, कोई बीमारी तो नहीं है जो ये कर रही है। अगर कुछ नहीं आ रहा तो फिर हम बाकी का चीज़ें देखेंगे कि कहीं वो एक ही जगह पर लंबे अरसे तक एक ही पॉस्चर में तो नहीं बैठे रहते। जिस तरह अक्सर आपने नोट किया होगा कि हम रात को सो रहे होते हैं तो कोई बाजू हमारा सर के नीचे आ जाता है, और जब हम सुबह उठते हैं तो वो बिल्कुल सोया होता है जी। और वो उसकी वजह जो है वो बहरहाल वो कोई खतरे वाली बात नहीं है। वो आपको ये चाहिए कि एक पोजीशन में आप बहुत देर तक ना रहें। लेकिन बुजुर्गों में तो ख़ास तौर पे हमें ये बहुत ज़्यादा मुहतात होना चाहिए, क्योंकि वो उम्र होती है बीमारियों की कि हम सारी बीमारियों को देखें 1 by 1 करके और टेस्ट भी उनके करें।